ஹலோ காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு மும்பையோட ஸ்பெஷல் வ்ளாக் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விநாயகர் சதுர்த்தியோட வ்ளாக் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் வந்து நிறைய விநாயகரோட ஸ்டாச்சுஸ்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ அது எப்படி பண்ணுறாங்க, எதை யூஸ் பண்ணி வச்சு பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் இன்றைக்கி நம்ம ட்ராவல் வ்ளாகில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப புதுசாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும். ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோவை எண்டு வரைக்கும் பாருங்கள். ஸோ நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ கைஸ், நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா vlog எடுக்க கிளம்பிட்டோம். நீங்களும் இந்த vlogல நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुड इवनिंग सर। आज हम लोग सर के साथ है, ये सोहम आर्ट्स है, इनके यही क्रिएटर है, यही डायरेक्टर है। बेसिकली आज हम लोग सर आपसे कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि हम देख सकते हैं कि आप स्टैचूज बनाते हैं यहाँ पे और काफ़ी टाइम से आप ये स्टैचूज बनाते हुए आ रहे हैं। मुझे खाली कुछ सवाल है जिसके आप जवाब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। जैसे कि फर्स्ट है सर ये कि आप कितने साल से ये स्टैचूज बनाने का इस कार्य में आप लगे हुए हैं? एक्चुअली आर्ट वर्क, आई मीन आर्ट वर्क, द होल ऑफ द आर्ट वर्क। मेरे पिताजी जो है वो एक फाइन आर्टिस्ट थे, कमर्शियल आर्टिस्ट थे, जेएस स्कूल ऑफ आर्ट से पास आउट थे। और मगर बचपन से उन्होंने गणपति की बहुत पूजा की, भक्ति की तरीके से समझो, या एक भावना की तरीके से बिजनेस करना नहीं चाहते थे। शायद उम्र बहुत छोटी थी, 8वीं में थे 1954 में। तो गणेश जी का मूर्ति बनाने का शुरुआत हो गया और बाद में डिप्लोमा डिग्री कर लिए उन्होंने। और फिर बाद में कारखाना तो घर पे शुरू ही था। और आफ्टर डिग्री वो वापस सोलापुर में आए बम्बई से, और सोलापुर में उनका कारखाना शुरू था। मेरी मम्मी उनके जीवन में आई। मेरे पहले बड़े दीदी का जन्म हुआ, वो जुड़ गई अपने आप। फिर बड़े भाई का जन्म हुआ, वो जुड़ गए अपने आप। और मैं एक्चुअली लास्ट लड़का उनका। और शायद गणेश जी की इच्छा थी कि ये पूरा जो गणेश जी की आराधना है, ये जो शिल्प के माध्यम से जो सेवा वो कर रहे थे, वो गणेश जी ने मेरे हाथ में दिया। जन्म की छोटी सी कहानी बताने को गर्व करता है महसूस की। मैं जुलाई का हूँ, 21 जुलाई का। और मम्मी को गणपति ऐसा बाबा के साथ बना रही थी, काम बहुत पिकअप में था गणपति का। और मम्मी के पेट में दुखना शुरू हो गया, प्रेगनेंसी पेन जिसे बोलते हैं हम लोग। और मम्मी ऐसे ही गणपति करते करते मेरे को अस्पताल में जाके जन्म दिया। और मेरी मम्मी के हाथ जो थे ऐसे ही मिट्टी में मतलब माखे हुए थे। और ऐसा मैं भाग्यवान या नसीबवान गणेश शिल्पकार हूँ। बाद में फिर मेरा इंटरेस्ट उसमें बढ़ते गया। पिताजी का इच्छा था कि मैं मेरे करियर में ग्रेजुएट स्कल्पटर होना जरूरी है, सिर्फ गणपति वाला या गणेश मूर्तिकार तो नहीं होना चाहिए। तो उनके हिसाब से मैंने कोल्हापुर में कला मंदिर महाविद्यालय करके जो मेरा आर्ट कॉलेज है, जो मेरा कला महाविद्यालय, उसमें मैंने 5 साल का डिप्लोमा इसका कंप्लीट किया। फिर मेरी दीदी है, बड़ी बहन, और मेरे जीजा जी श्री केसरी उल्लेंगल और शुभांगी उल्लेंगल, उन्होंने डोंबिवली में एक उनको काम मिल गया मुंबई में शिफ्ट का लगा। तो उन्होंने मेरे को पूरा फैमिली के साथ इधर शिफ्ट कर दिया और मैं बबैया हो गया और डोंबिवलीकर हो गया। उसका गर्व भी है, उसका अभिमान भी है। ऐसा मेरा जो एक शिल्प का प्रवास है वो बचपन से लेके मेरे साथ ही जुड़ा है। बचपन से साथ ही जुड़ा। तो ऑलमोस्ट वी कैन कंसीडर लाइक इट्स एन एफर्ट ऑफ 50-60 इयर्स, 74 इयर्स इन टोटल। वाओ, ये तो काफी बड़ा अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस होता है। अंग में मेरे कांटा आ रहा है। मेरे पिताजी का और मेरे गुरु का जो है ये नदी है बहती। तो सर दूसरा मेरा आपके लिए सवाल है कि बेसिकली ये जो आप, मुझे काफ़ी लोगों से भी सुनने में और आपने भी मुझे यही चीज़ का इम्पोर्टेंस बताया कि हम लोग जो भी स्टैचूज बनाते हैं इट्स वेरी इको फ्रेंडली स्टैचूज। तो व्हाट इज दिस लाइक, बेसिकली इको फ्रेंडली क्या होता है, ये आप मुझे बताइए ना। एक्चुअली सर ये जो अभी एक 4-5 साल में हम लोग सुन रहे हैं कि इको फ्रेंडली एक्चुअली जो हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार, हमारी परंपरा, ये बहुत होशियार हमारे पूर्वज है। उनको एक शिल्पकार के माध्यम से मेरा शत धन्यवाद है, शत नमन है। ये इतने होशियार है कि हमारे जो जीवन में जो त्योहार है, जिनको सण उत्सव बोलते हैं महाराष्ट्र में अपन सण म्हणतो त्याला, तो ये जो उन्होंने हमारे जिंदगी में घोले हैं, जैसा कि नागपंचमी का नाग, बैलपोड़ा का बैल, उसके बाद अष्टमी का कृष्ण है, नवमी का
नवरात्रि का देवी है, उसके बाद दिवाली का आकाश कंदील है, Correct. ऐसे अपनी छोटी सी मेहंदी है या दिन की रंगोली है। देखो अभी तक हम कभी हमारे पूर्वजों को ये प्रश्न नहीं पड़े कि ये क्या करेंगे, रंगोली बाद में क्या करेंगे, हाँ, या ये मेहंदी लगाई बाद में क्या करेंगे, आकाश कंदील लगाई बाद में क्या करेंगे। हमारी परंपरा में ही ऐसे हमने माध्यम लिए हैं कि वो सृष्टि से लिए सृष्टि को दे दिए। तब से इको फ्रेंडली का शब्द अपने आप जुड़ गया। Okay. तो मेरा सबसे आपके माध्यम से सबसे यही अपील है कि ये इको फ्रेंडली शब्द दिमाग से ही निकाल दो, अपने जहन से निकाल दो। जो माटी का मूर्ति है जिसको हम संस्कृत में मृन्मयी बोलते हैं, Okay. है ना, मृन्मयी गणेशा उसका नाम है। Okay. तो मिट्टी का गणपति जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा लेके जाओ, घर में उसकी पूजा करो और कोई भी तालाब या झरना या नदी या कुएं में उसको विसर्जित कर दो। सृष्टि से लिया है, सृष्टि को दे दिया। ग्रेट। तो व्हाट मतलब सर ये बोलना चाह रहे हैं कि बेसिकली हम लोग सृष्टि से जो नेचुरली अवेलेबल रिसोर्सेज है, मट्टी, ऐसे चीज़ों का ही हम लोग इस्तेमाल करके कोई भी स्टैचू बनाए और उसको हम नेचर को ही रिटर्न करें। जैसे कि हम लोग पानी में या झरना में या फिर कोई भी ऐसे रिसोर्सेज है जिसमें ही हम वापस उसको रिटर्न कर दें, ताकि दिस इज बेसिकली हेल्पिंग द नेचर और इको फ्रेंडली व्हाट इट सेज। और उसको जो हमने अगर हमने थोड़ा सा अभ्यास किया पूजा अर्चा का, तो देखो उसका अगाड़ा, दुर्वा, फूल सब नेचर से, सब नेचर से करेक्ट वो करते हैं। दैट इज इको फ्रेंडली। ये हाँ। सर का ही मतलब ऐसे विजन है कि एंड तक हम लोग यही चीजें कायम रखें। तो जैसे कि आप थोड़ा एक्सपांशन दे सकते हो कि मतलब क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए और दोनों में डिफरेंस यानी कि डिसएडवांटेज क्या है, नेचर को हम कैसे। अभी तक ये जो मैं पर्यावरण पूर्व गणेशोत्सव के लिए काम कर रहा हूँ, तो बहुत सारे इंटरव्यूज हुए, बहुत सारे वृत्तपत्र में, बहुत सारे वृत्तवाहिनी में, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे या अभी रोटरी के माध्यम से बहुत सारे इंटरव्यूज है। मगर ये जो दादा ने अभी तक सर जी ने जो सवाल पूछा है ये एकदम मतलब टारगेटेड बोलते हैं शूटिंग का सवाल है, एकदम परफेक्ट सवाल है। ये तो जब तक हमको उसके दुष्परिणाम सामने नहीं आएंगे तब तक हम लोग उससे परे नहीं होंगे, है ना। मेरे को लगता है कि एक छोटा सा उदाहरण है, हम लोग पीओपी का गणपति 1 फुट का अगर ले जाके घर पे बिठाते हैं तो उसका प्रोसेस देखो, वो गणपति बनाने के लिए उसका डाई पीओपी का है, उसके अंदर रबर है। हाँ, जब वो पीओपी तैयार होता है एक टोप में उसका पानी लेके उसमें वो पीओपी डालते हैं तो उसमें से एक बहुत सारा हीट तैयार होता है। हाँ, उतना हीट हम वो डाई में डालते हैं। हाँ, एक 15-20 मिनट में वो सब उसका हीट पोल्यूशन की तरफ से अपने आप फैल जाता है। उधर जो काम कर रहे हैं वो लोगों को भी तकलीफ है, अगर अड़ोस पड़ोस कोई रह रहा है उसको भी तकलीफ है। वो जब बनता है तो वो बाहर आता है, उसको फिनिशिंग के लिए जो भी चीज़ें लगती है वो जैसा जाली है लोखंड का, ये एकदम आप थोड़ी देर के बाद अगर स्टूडियो में घूमेंगे कैमरा लेके तो आपको पता चलेगा कि सब माइल्ड कलर है, सब नेचुरल कलर है, सब एकदम शांत तरीके से उसका रूप दिख रहा है। और यही अगर आप पीओपी के कारखाने में जाओगे तो गणेश मूर्ति का और एक कांच का एडॉल बोलते हैं जिसको हम लोग, तो वैसा एक डेंजरस उसका स्वरूप आएगा। मेटेलिक कलर्स है, उसको डीको के कलर्स है जिसको हम लोग एकदम हार्मफुल है, उसको स्प्रे करते तो भी हम लोग नाक को या इसको बांध के करना पड़ता है, इतना हार्मफुल अगर वो सब मटेरियल है। और हम लोग 1 फुट का गणपति जाके अगर विसर्जित करते हैं तालाब में या नदी में, अभी तो 2 साल में ऐसा फाड़ा है कि उसको टिकली लगाओ, उसको चमकी लगाओ, उसको वेलवेट पाउडर लगाओ या उसको एक्चुअल जर काम करो, उसको एक्चुअल सेला पहनाओ। ये जो चीज़ें दीदी, ये दादा जो ये बहुत डेंजरस है। अंदर जो कछुए है, अंदर जो मछली है, अंदर जो जीव जंतु है, उसका पूरा ऑक्सीजन वो पीओपी खींच लेता है। और कोई भी वाटर का अगर टेस्टिंग करते हैं तो फर्स्ट उसका ऑक्सीजन लेवल देखा जाता है। होगा उधर मछली है, ये है, वो मोती मानी जो उसके ऊपर टिकली लगाते हैं एकदम प्लास्टिक फाइबर के, वो निकल जाते हैं, उधर के जो जानवर है मर जाते हैं बेचारे। तो गॉट आर आंसर आई थिंक। मतलब कैसा है कि जैसे कि पहले क्वेश्चन से अगर आप रिलेट करोगे नेचुरली वाले हम लोग जो चीज़ें हैं मिट्टी ये सब चीज़ें यूज़ करेंगे तो ये नेचर के लिए भी अच्छा रहेगा, और इसमें हम एडिशन जो करेंगे जिसमें नेचुरली जो चीज़ें नहीं है उसका हम एडिशन करेंगे तो ये नेचर के लिए भी हानिकारक ही होगा। ऑब्वियसली वी कैन सम दिस अप। तो बेसिकली सर हम लोग का 4th क्वेश्चन जिससे रिलेटेड है, नाउ वी आर पैंडेमिक सिचुएशन जो चल रहा है तो इसमें हम लोगों का कैसा मतलब ये रहेगा सर कि मतलब
जो अगर मैं सेल्स के भाव से बोलूँ तो लोगों का देखने का जरिया कैसा है सर अभी गणेश उत्सव को लेकर के? अभी क्योंकि गणेश उत्सव मतलब मुंबई महाराष्ट्र में पुणे में बहुत बड़ी चीज होती है, हार्ट ऑफ उत्सव होती है। तो अभी इसमें ऐसे सिचुएशंस में अभी आप कैसे मतलब देख रहे हैं सर कि हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे गणेश उत्सव को? एक्चुअली मैं 15 साल से लेके इसके पहले के 15 साल से लेके मेरा स्टूडियो का गणेश मूर्ति बनाना मैं बिल्कुल सा बंद कर दिया था। पिताजी ने बोला था तो कितना भी बड़ा आर्टिस्ट होगा तो भी मेरा गणपति मूर्ति बनाना मत बंद कर। तो एक 10-15 गणपति जो एकदम नज़दीक के लोग थे उनके लिए एक 10-15 गणपति स्टूडियो में बनाता था। और इसके लिए जो अवेयरनेस की ज़रूरत है कि लोगों के घर जाके रोटरी के माध्यम से, संस्कार भारती के माध्यम से, KDMC महानगर पालिका जो हमारे डोंबिवली की है, या इनर व्हील क्लब है, सौदामिनी है, जितने भी चैरिटेबल है, जितने स्कूल्स है, कॉलेजेस है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं उनके लिए घूमता था, उनको विनती करता था कि ये मेरा वर्कशॉप है, मुझे पैसे की लालच नहीं है, मगर लोगों में अवेयरनेस आना जरूरी है, लोगों में बदलाव की ज़रूरत है। हमारे जैसे आदमी अगर वो करेंगे नहीं तो करेगा कौन? एक मेरे मन में सवाल था, मैं खुद अगर 2-2.5 हज़ार गणपति नहीं बना सकता हूँ तो 2-2.5 हज़ार गणेश मूर्ति बनाने वाले तैयार करो। एक भगवान ने मुझे मतलब सूचना कर दी कि अरे तू गणपति बनवाना रे, तैयार कर। तो मैं निकल पड़ा और ये 15 साल में जो मैंने कोशिश की उसका फल स्वरूप आज जो मेरे पास एक 100 गणपति बुकिंग हो चुके हैं। अभी भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मगर मुझे क्या बोलो, एक शर्म सा महसूस हो रहा है कि मट्टी के लिए, गणपति के लिए दरवाजे में आदमी आ रहा है, मेरे पास गणपति मूर्ति देने को नहीं है। एक मेरे लिए एक सॉरी फीलिंग हो रहा है। मगर जितने भी लोग आए हैं, मातीचा गणपति आहे का, ये मेरे लिए बहुत अच्छा सवाल है। मेरे लिए बहुत एक शाबाश का सवाल है कि जो मैंने 15-20 साल इसमें डाले हैं खुद के या मेरे फैमिली के, तो उसका अप्रोच अभी अच्छा आ रहा है और लोगों में एक अच्छा सा बदलाव है। और मैं भी खुशी खुशी से कहता हूँ कि दीदी मेरे पास सिर्फ मट्टी के ही गणपति है, साहेब माझ्याकडे फक्त मातीचे गणपति है। मेरे लिए भी एक अच्छा आंसर है और उनका भी एक अच्छा सवाल है। तो लोगों में बहुत सारा अवेयरनेस है। उसमें से और एक अच्छा ये हो गया कि प्रकृति ने एक जोर सा धक्का सबको दे दिया है कि अभी विसर्जन को बाहर नहीं पड़ सकते, हम विसर्जन को तालाब में जा नहीं सकते, तो घर पे विसर्जन करना जो मैंने 10 साल पहले कंसेप्ट लाया था कि घरचा गणपती घरी बनवा, स्वतः बनवा आणि घरी विसर्जन करा। ती माती माझ्यासारख्या कलाकाराला पुन्हा आणून द्या, ती माती पुन्हा चालू रहेगी। ओके, मेरे को पूछ रहे कि ये मिट्टी तुमको वापस लाके दिया तो चलेगा क्या? तो अवेयरनेस अच्छा है। और आपके माध्यम से एक आह्वान है कि मेरा खुद का जो गणपति है आपको बाद में दिखाऊंगा, छोटा सा 9 इंच का गणपति है। आप गणेश मूर्ति छोटी रखो, उसका जो फूल है, अर्चना है, बाकी सब अपने आप छोटा होता जाएगा। ये हुआ गणेश मूर्ति का। उसका डेकोरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग आरास बोलते हैं। वो भी इको फ्रेंडली, पर्यावरण पूरक करो। हमारे पास मेहमान आते हैं, उनको हम तुरंत थर्माकोल का डिश निकाल के प्लास्टिक का गिलास उनके हाथ में थमा देते हैं। तो ये भी चीज़ों की तरफ थोड़ा सा ध्यान रखो कि हम पूरा उत्सव हमारी संस्कृति को घर के या हमारे धरोहर को पकड़ के वो साजरा करो। आप हिंदी में क्या बोलते हैं उनको मालूम नहीं, मनाओ। हाँ, प्राकृतिक तरीके से मनाओ और अच्छे से गणेश उत्सव करो। ये रहा हमारे सर के साथ में छोटा सा इंटरव्यू सेशन, जिसमें हमने जानने की कोशिश की कि किस किस तरीके से हम इस गणेश उत्सव को ऐसे सिचुएशन में भी बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो गाइज वंस वी जस्ट हैव अ लुक एट ये जो चीज़ें हैं, इनके फैमिली के साथ ये बना रहे हैं, तो वी विल हैव टू लुक नो, एक फैमिली का भी एक लुक हम बनता है यार। अभी ये 4th जनरेशन है, इसका नाम सोहम गुणेश अडवल मौर्या। अभी मेरे को फुल टाइम मदद करता है। अभी टाइम को है ये टाइम पे इसने खुद 5-6 गणपति पूरा मिट्टी से लेके कलरिंग तक बनाए हैं अभी तक। और अभी जो है मेरे साथ काम कर रहा है, अभी वो ये गन से जो फर्स्ट कोटिंग रहता है, वाइट कोटिंग रहता है, वो करके दे रहा है मेरे को आगे, और मैं उसके आगे का जो कलरिंग है वो कर रहा हूँ। ये मेरी धर्मपत्नी है सौ भार्गवी अडवल। नमस्ते। अभी ये सब वो काम कर रही है। ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதான் நம்ம இப்போ பார்த்தா அவங்களோட பிள்ளையார் பண்ணுற வீடியோ. இதுக்கு என்னென்னா, இவங்க இந்த இடத்துல பண்ணுற பிள்ளையார் வீடியோக்கு எல்லாமே நம்ம வந்து இவங்களுக்குன்னு ஒரு இன்ஸ்டா பேஜ் இருக்குது தனியாக. ஸோ அந்த இன்ஸ்டா பேஜ் வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஷேர் பண்ணி விட்றேன். ஸோ நீங்களும் பாருங்கள், இவங்களோட ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் ஒர்க் எல்லாமே நீங்கள் அந்த இன்ஸ்டாவில் போய் செக் பண்ணலாம், இவங்க என்னெல்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. தேங்க்யூ ஸோ மச். ப்ளீஸ் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு ஷேர், லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். தேங்க்யூ.